नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सस्य विज्ञान के अंदर टिलेज को, जो कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी है आपके, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आज आपका जो है टिलेज चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा वॉइस चेक कर लूं, बाकी सब ठीक चल रहा है। क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, कभी कभार वॉइस में दिक्कत हो जाती है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। देखिए, ये आपकी क्लास होने वाली है लाइव शाम को 6 बजे, ठीक है, लाइव ऑन 6 PM, और सुबह आपके 8 बजे सेट पेपर चल रहे हैं। मॉर्निंग 8 AM जो आपका है, क्या चल रहा है, सेट पेपर, जो आपके 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन आपके सेट पेपर चल रहे हैं मॉर्निंग में, और 15 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट बेसिस और उस पर डिटेल डिस्क्रिप्शन। मतलब कि ये है कि 15 क्वेश्चन में आपका का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लेक्चर जो है हिंदी माध्यम में है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यूपी SSC AGTA के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, जिसकी वैकेंसी लगभग मार्च के लास्ट तक आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपका 11वां लेक्चर है। अभी तक 10 लेक्चर हो चुके हैं आपके सब्जेक्ट बेस पे, ठीक। और एक इंफॉर्मेशन, कृषि प्राविधिक जो सामान्य कृषि का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिसके आपको 150 प्रश्न हल प्रश्न जो है आपको दे रहे हैं। 25 रुपये में आप पेमेंट कीजिए इस QR कोड पे, या नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो सामान्य इंस्टीट्यूट है, जो जनरल एग्रीकल्चर शुरुआत का मतलब वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जिसकी बात करें वो इसके बुक के अंदर है, इंट्रोडक्शन प्लस जो इंस्टीट्यूट्स है, रेवोल्यूशन है, कोई रिकमेंडेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, फादर है, डिफरेंट विषय के, ठीक है। तो वो सब आपके इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक। एक बार आप इसका डेमो देख सकते हैं, टेलीग्राम पे इसका डेमो डाला हुआ है, आप देखिए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो। और जो आपको प्रश्न पढ़ाए गए हैं सामान्य कृषि के अंदर, उसी का जो है एक PDF फॉर्मेट में ये है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 25 की कीमत इसकी 25 रुपये है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ इज कॉल्ड एज। उचित फसल वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने के लिए मिट्टी के यांत्रिक उलट पलट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टिलेज या जुताई, ऑप्शन बी इरिगेशन या सिंचाई, ऑप्शन सी सोइंग या बोआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए आंसर ABCD। क्या होने वाला है सही उत्तर, जल्दी से बताइए। टिलेज, ए टिलेज, बी इरिगेशन, सी सोइंग, डी इनमें से कोई नहीं। किसका, मिट्टी का यांत्रिक उलट पलट या मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी को उलट पलट करना या मिक्स करना, ठीक है, या फिर उसका मिश्रण करना, मिश्रित करना या उलट पलट करना। मैनिपुलेशन नहीं, उलट पलट करना क्या कहलाता है। जल्दी से लिख दीजिए आंसर। ए टिलेज, बी इरिगेशन, सी सोइंग बोआई, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है इसका आपका जुताई या टिलेज, ठीक है। उचित फसल वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने के लिए मिट्टी के यांत्रिक उलट पलट को क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है, टिलेज कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जुताई की डेफिनेशन। उचित फसल वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने के लिए मिट्टी का यांत्रिक उलट पलट जुताई कहलाता है। मिट्टी की जुताई में पृथ्वी की कॉम्पैक्ट सतह को एक निश्चित गहराई तक तोड़ना और मिट्टी को ढीला करना शामिल है, ताकि फसलों की जड़ों को मिट्टी में घुसने और फैलाने में सक्षम बनाया जा सके। जैसे मान लो कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा मतलब इतनी कड़ी है कि एक ईंट की तरह है, ठीक है। मतलब उसमें मतलब कि अगर खुदाई करते हैं तो थोड़ा मतलब ज्यादा बल लगता है, या फिर ये कहें कि मिट्टी में जो उसकी रूट्स है वो नहीं जा सकती, जो सॉइल जो पौधे की रूट्स है या जड़ें हैं वो नहीं जा सकती। तो हम क्या करेंगे कि
कल्टीवेटर द्वारा इसको थोड़ा सा उखाड़ेंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक डेप्थ में उखाड़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जुताई 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही की जाती है। ठीक है, या 15 सेंटीमीटर से ज्यादा भी की जाती है। 15 सेंटीमीटर न्यूनतम है, जो मिट्टी की परत होती है ना, 15 सेंटीमीटर डेफिनेशन में कहते हैं 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, जो कल्टीवेटर होता है या हैरो होता है, उससे क्या करते हैं, उसे ढीला करते हैं। अगर की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो आसानी से जड़े जाएंगी ना, तो इसलिए हम जुताई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पडलिंग? पडलिंग का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, यह गहरे अंतःस्रावण हानि को कम करता है, इट रिड्यूस डीप पर्कुलेशन लॉस। ऑप्शन बी, यह अंतःस्रावण हानियों को बढ़ाता है, इट इंक्रीज पर्कुलेशन लॉसेस। ऑप्शन डी सी, यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, इट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या हुआ, पडलिंग का जो है सॉइल पर, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एक तो देखो, यह अंतःस्रावण हानियों को नहीं, ये तो नहीं बढ़ाता है, ये तो गलत हो गया। और यह दो मिट्टी की संरचना को सुधारता नहीं है, बिगाड़ता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं है, तो बचा आपका ऑप्शन ए, यह गहरे अंतःस्रावण हानि को कम करता है। यह क्या कहता है, रिड्यूस डीप पर्कुलेशन लॉस। जो जैसे पर्कुलेशन, क्या पर्कुलेशन जानते हो क्या कहलाता है? जो आप अंतःस्रावण, जो मिट्टी के साथ पानी का जाना, मिट्टी के अंदर पानी का जाना, ये क्या कहलाता है आपका? पर्कुलेशन। जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम धान के खेत में क्या है, आपको पानी खड़ा हुआ चाहिए। पानी क्या चाहिए आपको? खड़ा हुआ चाहिए। पानी आपको बाहर नहीं जाना, पानी एक ग्रोथ स्टेज तक, मतलब कि ये है कि आपके पकने तक हमें ये चाहिए कि हमारी जो धान की फसल है वो पानी के अंदर रहे। 5 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि पडलिंग करके बार बार प्लाऊ से पडलिंग की जाती है, जिससे क्या हो जाती है, मिट्टी की जो नीचे वाली लेयर हो जाएगी वो हो जाएगी हार्ड, मतलब हार्ड मींस बहुत ज्यादा कड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि पानी आराम से यहाँ पर ठहर जाएगा। ठीक, पानी क्या होगा, इससे क्या होगा, पर्कुलेशन नहीं हो। पर्कुलेशन यानी कि ये पानी है नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी सतह, एक सतह से नीचे नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके आराम से ऊपर ही रहेंगे मृदा के अंदर। ठीक है, वो नीचे नहीं जाएंगे मिट्टी के अंदर। ठीक, तो पानी को खड़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। यह जो है मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है, सुधारता नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है, यह गहरे अंतःस्रावण हानि को कम करता है, रिड्यूस डीप पर्कुलेशन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, Which of the following type of tillage major object is to conserve soil and soil moisture? निम्नलिखित में से किस प्रकार की जुताई का प्रमुख उद्देश्य मिट्टी और मिट्टी की नमी को संरक्षित करना है? ऑप्शन ए, क्लीन टिलेज, स्वच्छ जुताई। ऑप्शन बी, ड्राई टिलेज, सूखी जुताई। ऑप्शन सी, कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षण जुताई। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी, क्या होगा आपका सही उत्तर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजर ऑब्जेक्ट इज टू कंजर्व सॉइल एंड सॉइल मॉइस्चर? सॉइल, मिट्टी और मिट्टी की नमी को संरक्षण करने के लिए कौन सी जुताई हम करेंगे? क्लीन, सूखी या फिर संरक्षण? जल्दी से लिखिए ए बी सी। बात करूं सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका संरक्षण जुताई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी, संरक्षण, कंजर्वेशन टिलेज करेंगे किसके लिए? मिट्टी और मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बात करें संरक्षण जुताई की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य मिट्टी और मिट्टी की नमी का संरक्षण करना है। यह जुताई की एक प्रणाली है जिसमें कार्बनिक अवशेषों को मिट्टी में उल्टा नहीं किया जाता, मतलब कि मिक्स नहीं किया जाता। इसमें उल्टा क्या है कि ट्रांसलेटेड है, ठीक है, इस वजह से उल्टा किया जाता, इसे मिक्स नहीं किया है, मिट्टी में मिलाया नहीं जाता, ताकि वे मिट्टी की नमी के क्षरण और बाष्पीकरण के नुकसान के खिलाफ सुरक्षात्मक आवरण के रूप में सतह पर बने रहे। यही ठूंठ सतह पर सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं, तो इसे आमतौर पर मल्च जुताई कहा जाता है। जैसे आप टिलेज करोगे
तो ठीक है, क्या संरक्षण जुताई है, जो आपका जो अवशेष है उसको मिट्टी पर पड़ा रहना दिया जाता है, उसको क्या है मिट्टी में मिक्स नहीं किया जाता, मिलाया नहीं जाता, ठीक है। या एक कहें कि उलट पलट नहीं की जाती, उलट पलट, मिट्टी में उलट पलट नहीं किया जाता, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मल्च जुताई कहा जाता है। मिट्टी की सतह पर छोड़े गए अवशेष बीज क्यारी तैयार करने और बुआई के संचालन में बाधा डालते हैं। यह पौधों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक वर्ष दौर की प्रणाली है जो अवशेषों को कम करती है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है और खरपतवारों को मार देती है। एक मिनट, मुझे कुछ, मिट्टी की सतह छोड़े गए अवशेष बीज क्यारी तैयार करने की एवं बुआई से बाधा डालते हैं, हाँ डालेंगे ही, ठीक है। या पौधों के सबसे प्रबंधन के लिए एक वर्ष दौर की प्रणाली है, ठीक है। क्या होगा कि जो आपके जो मतलब कि जो ऊपर पड़ा हुआ बायोमास है या जो अवशेष है वो किसी न किसी दिन तो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, ठीक है। और जो इसमें एक चीज है, यह पौधों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक वर्ष दौर की प्रणाली है। कौन सी, संरक्षण जुताई, ठीक है, जो अवशेषों को कम करते हुए मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है और खरपतवारों को मार देती है। यहाँ पर कुछ खरपतवार नाशक का जिक्र होना चाहिए था, छोड़िए आगे हम नोट्स में सही कर देंगे इसे, ठीक है। इतना याद रखिए आप, ये यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ये आपके नोट्स में सही कर दिया जाएगा। क्या है कि यहाँ लैंग्वेज सही नहीं है, जहाँ मुझे नहीं लगेगा ना कि सही नहीं है वहाँ मैं कटवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप इतना काट दीजिए, इतना आपका सही जुताई कहा जाता है तक सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हु वाज द फादर ऑफ जीरो टिलेज। जल्दी, ये तो आपको आसानी से पता हो, जल्दी लिख दीजिए, जीरो टिलेज के जनक कौन है। ए जेथरो टुल, बी जे बी लीविग, सी गुलबलर, बी ट्रिपलेट, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए कौन होगा फादर ऑफ जीरो टिलेज, जीरो टिलेज के जनक कौन थे। जल्दी से लिखिए, ए बी सी डी। बात करूं जीरो टिलेज के जनक की तो वो है आपके गुलबलर, बी ट्रिपलेट जो है आपके, जी बी ट्रिपलेट भी जैसे लिखा जाता है वो आपके जीरो टिलेज के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो गुलबलर, बी ट्रिपलेट जो है आपका सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, बात करें जीरो टिलेज की, तो इसमें पिछली फसल के अवशेषों में बिना किसी पूर्व मिट्टी की जुताई या बीज क्यारी की तैयारी के नई फसल लगाई जाती है और यह तब संभव है जब सभी खरपतवारों को शाकनाशी के उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये आपकी सॉइल है तो इसमें डायरेक्ट आपको सीड को इंसर्ट किया जाता है, डायरेक्ट बुआई की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ना ही मिट्टी की जुताई की जाती है, ना ही कुछ, सीधा का सीधा जो है खरपतवार नाशक डाल दोगे तो क्या होगा, खरपतवार मर जाएंगे सारे के सारे। तो क्या है, सीड को सीधा का सीधा हम इंसर्ट कर देंगे सॉइल के अंदर, ठीक। इस विधि में प्राथमिक जुताई पूरी तरह से टाली जाती है और द्वितीय जुताई केवल पंक्ति क्षेत्र में बीज क्यारी तैयार करने तक ही सीमित है, ठीक है। जीरो टिलेज खरपतवार नाशक के प्रयोग से ही सफल है। क्वेश्चन पूछा गया है एएफओ 2022 में कि जीरो टिलेज किसके कारण जो है सफल है, तो वो है खरपतवार नाशक के कारण। इसे नो टिल भी कहते हैं, ठीक है। जीरो टिलेज को नो टिल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्पाइक टूथ हैरो इज आ विच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। स्पाइक टूथ हैरो किस प्रकार का यंत्र है। ऑप्शन ए प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक जुताई, ऑप्शन बी सेकेंडरी टिलेज, द्वितीय जुताई, ऑप्शन सी बूथ ए और एंड बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए अपना आंसर। स्पाइक टूथ हैरो इज अ विच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। स्पाइक टूथ हैरो किस प्रकार का यंत्र है। जल्दी से लिख दीजिए, ए बी सी डी, क्या है आपका उत्तर। बात करूं इसका सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। जो स्पाइक टूथ हैरो होता है वो आपका द्वितीय जुताई का जो यंत्र है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है जो, ठीक है। आगे कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्प्लीमेंट दिए हुए हैं, इन्हें जल्दी से लिख लीजिए। पहला है प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, प्राथमिक जुताई के यंत्र। इसमें आता है आपका कंट्री प्लाउ, इंडिजिनस प्लाउ, इसे देसी हल कहते हैं।
दूसरा आता है आपका मोल्ड बोर्ड प्लाव, मोल्ड बोर्ड हल जिसे कहते हैं। तीसरा आता है आपका बोस प्लाव जिसे बोस हल कहते हैं। चौथा आता है चिसल प्लाव। पांचवा है आपका डिस्क प्लाव और सातवां है सब सॉइल प्लाव, इसे सब सॉइलर भी कहते हैं। सब सॉइलर भी कहा जाता है, किसे? सब सॉइल प्लाव को सब सॉइलर हल भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले बात करें सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट या द्वितीयक जुताई यंत्र, तो इसमें आता है आपका एक तो हैरो, दूसरा डिस्क हैरो, तीसरा स्पाइक टूथ हैरो, तीसरा एनिमल ड्रॉन स्पाइक टूथ हैरो, पशु चालित स्पाइक टूथ हैरो, चौथा आता है आपका पहला हैरो, दूसरा डिस्क हैरो, तीसरा स्पाइक टूथ हैरो, चौथा जो है आपका पशु चालित स्पाइक टूथ हैरो, पांचवा है स्प्रिंग टूथ हैरो। पांचवा कौन सा? स्प्रिंग टूथ हैरो। और छठवां है ACME हैरो या एक्मे हैरो जिसे कहते हैं, और सातवां है पटेला, आठवां है रोटरी टिलर, नौवां है क्लॉड क्रशर, और 10वां है लेबरर, और 11वां है पडलर। जो आपका रोटरी टिलर है, रोटावेटर जिसे कहते हैं, रोटावेटर जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में यूज किया जाता है, जिसका रोटावेटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन, न्यूनतम जुताई की अवधारणा की शुरुआत हुई ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी यूएसए अमेरिका में से, ऑप्शन सी चाइना से, चीन से, ऑप्शन डी रसिया से या रूस से। जल्दी से बता दीजिए ABCD, सही उत्तर क्या होगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी चाइना, चीन और डी रूस या रसिया। जल्दी से लिख दीजिए ABCD। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन, न्यूनतम जुताई की अवधारणा शुरुआत हुई ए भारत से, बी अमेरिका से, सी चीन से, डी रसिया। बात करें आपके सही उत्तर की, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज जो न्यूनतम जुताई की अवधारणा कहां से शुरू हुई? आपकी यूएसए से या अमेरिका से। ठीक है, यूएसए अमेरिका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन सच अ वे दैट क्रॉप रेसिड्यू एंड अदर मल्चिंग मटेरियल आर लेफ्ट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। जो आप मिट्टी को इस प्रकार तैयार करना कि फसल के अवशेष और अन्य मल्चिंग सामग्री सतह पर रह जाए, कहलाती है ऑप्शन ए न्यूनतम जुताई मिनिमम टिलेज, ऑप्शन बी स्ट्रिप टिलेज या पट्टी जुताई, ऑप्शन सी रोटरी टिलेज या रोटरी जुताई, ऑप्शन डी मल्च टिलेज या मल्च जुताई। जल्दी से लिख दीजिए ABCD, क्या होगा सही उत्तर? मिट्टी को इस प्रकार तैयार करना कि फसल के अवशेष और अन्य मल्चिंग सामग्री सतह पर रह जाए, कहलाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन सच अ वे दैट क्रॉप रेसिड्यू एंड अदर मल्चिंग मटेरियल आर लेफ्ट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज। बताइए, मिनिमम टिलेज होगा न्यूनतम जुताई, बी स्ट्रिप टिलेज या पट्टी जुताई, सी रोटरी टिलेज या रोटरी जुताई, ऑप्शन डी मल्च टिलेज या मल्च जुताई। बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मल्च जुताई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, द ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग द प्लाउइंग इज कॉल्ड। जुताई समाप्त करने के बाद जमीन की दो निकटवर्ती पट्टियों के बीच में छोड़ी गई खुली ट्रेंच कहलाती है। क्या कहलाता है? जैसे आपका ये हैरो यहां से निकला, ठीक है, तो ये क्या मिट्टी खुल जाएगी, ठीक है, तो यहां पे इस टाइप से जो आपका बन जाएगा, ये क्या कहलाती है? आपकी जो खुली हुई ट्रेंच है, ये जो खुली हुई ट्रेंच है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डेड फर्रो, ऑप्शन बी बैक फर्रो, ऑप्शन सी हेड फर्रो, ऑप्शन डी क्राउन या सीस। जल्दी से लिख दीजिए ABCD, क्या होगा इसका सही उत्तर? जुताई समाप्त करने के बाद जमीन की दो निकटवर्ती पट्टियों के बीच में छोड़ी गई खुली ट्रेंच कहलाती है ए डेड फर्रो, बी बैक फर्रो, सी हेड फर्रो, हेडलैंड या हेड फर्रो, ऑफ डी क्राउन सी। जल्दी से लिख दीजिए ABCD। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका डेड फर्रो, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीरो टिलेज सेव इरिगेशन वाटर बाय, जीरो टिलेज से सिंचाई के पानी की बचत होती है।
20 से 30%, 70 से 80%, 60 से 70% या 30 से 40%। ए 20 से 30%, बी 70 से 80%, सी 60 से 70%, डी 30 से 40%। जल्दी से आंसर लिख दीजिए ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करूं सही उत्तर की तो जीरो टिलेज सिंचाई से जो पानी की बचत होती है वो होती है आपकी 30 to 40%, जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही है। 30 से 40% जो है पानी की बचत होती है, किससे, जीरो टिलेज से सिंचाई के पानी की बचत होती है 30 से 40%। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। द प्लाउ इज an implement which is made of wood with an iron shear point। हल एक औजार है जो लकड़ी से बना होता है जिसमें लोहे का अंश बिंदु होता है, ठीक है। It consists of soft pole, shear and handle. It is drawn with bullock. It cuts a V-shaped furrow and open the soil, but there is no inversion. What is name of the plow? इस प्लाव का नाम क्या है। हल एक औजार है जो लकड़ी से बना होता है जिसमें लोहे का अंश बिंदु होता है, इसमें सॉफ्ट पोल, शेयर और हैंडल होते हैं। इसे बैलों से खींचा जाता है। यह एक भी आकार के खांचे को काटती है और मिट्टी को खोलती है। यह हल का क्या नाम है। ऑप्शन ए मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ऑप्शन बी डिस्क प्लाउ, ऑप्शन सी इंडिजिनस प्लाउ या देसी हल, ऑप्शन डी रोटरी प्लाउ। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर। मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल, देसी हल या रोटरी हल। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका देसी हल, जो इंडिजिनस प्लाउ में ही को तो हम खींचते हैं, किससे, बैलों द्वारा, बुलॉक द्वारा किसे खींचते हैं, देसी हल। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिजिनस प्लाउ या देसी हल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है विच इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज इन दैट प्राइमरी टिलेज is completely avoided and secondary टिलेज is restricted to seed bed production in the row zone only। न्यूनतम जुताई का चरम रूप कौन सा है जिसमें प्राथमिक जुताई पूरी तरह से टाल दी जाती है और द्वितीय जुताई केवल पंक्ति क्षेत्र में बीज क्यारी तैयार करने तक ही सीमित है। ऑप्शन ए रिड्यूस टिलेज, कम जुताई, ऑप्शन बी नो टिलेज, बिना जुताई, ऑप्शन सी जीरो टिलेज, शून्य जुताई, ऑप्शन डी बूथ ए और बी। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी, बूथ बी एंड सी। तो क्या होगा सही उत्तर बताइए। न्यूनतम जुताई का चरम रूप कौन सा है जिसमें प्राथमिक जुताई पूरी तरह से टाल दी जाती है और द्वितीय जुताई केवल पंक्ति क्षेत्र में बीज क्यारी तैयार करने तक ही सीमित है। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करूं सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर क्या है, और शून्य जुताई जो आपका सही, बूथ बी एंड सी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है सही होगा क्योंकि आपका बी एंड सी जो है सही है, बिना जुताई, नो टिलेज और जीरो टिलेज जो है आपका सही होगा आंसर, क्योंकि जीरो टिलेज को ही हम नो टिल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी, बूथ बी और सी दोनों, ठीक है जी, क्योंकि जीरो टिलेज के कटाव को कम करने के लिए रोपण के बाद फसल अवशेष के साथ मिट्टी की सतह के 30% या अधिक को कवर करती है, या कोई भी रोपण, कोई भी प्रणाली जो कम से कम 1120 केजी प्रति हेक्टेयर फ्लैट छोटे अनाज अवशेषों को पूरे सतह पर बराबर बनाए रखती है, क्रांतिक वायु अपर्दन काल को कहा जाता है। जल्दी से बताइए कौन सी जो जुताई का प्रकार है जिसमें 30% से अधिक जो है मिट्टी की पर फसल अवशेष रहते हैं और 1100 केजी से ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन ए मल्च टिलेज, ऑप्शन बी कन्वेंशनल टिलेज पारंपरिक जुताई, ऑप्शन सी कंजर्वेशन टिलेज संरक्षण जुताई, ऑप्शन डी रिड्यूस टिलेज। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कंजर्वेशन टिलेज, क्योंकि कंजर्वेशन टिलेज में क्या करते हैं कि जो सतह पर अवशेष, जो फसल अवशेष है वो कितना 30% से अधिक होना चाहिए या 1120 केजी से अधिक होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक तो देखो आपका होता है कंजर्वेशन टिलेज, एक होता है रिड्यूस टिलेज, एक होता है कन्वेंशनल या पारंपरिक टिलेज। तो बात करें रिड्यूस टिलेज की तो रिड्यूस टिल सिस्टम रोपण के बाद 15 से 30% अवशेषों को कवर करते हैं या 560 से 1120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छोटे अनाज अवशेषों को पूरे महत्वपूर्ण वायु क्षरण अवधि के बराबर छोड़ देते हैं, ठीक है। रिड्यूस टिलेज को
रिड्यूस्ड टिलेज में सीधा सीधा लिखा होगा आपका 15 से 30, ठीक है। और अगर ये 30 से अधिक लिखा हुआ है तो वो आपकी कंजर्वेशन है या संरक्षण है, कंजर्वेशन या संरक्षण टिलेज है। और पारंपरिक को कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल। हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा ऐसे, 1 मिनट इरेज कर लें। कन्वेंशनल, जिसे पारंपरिक जुताई भी कहते हैं। पारंपरिक टिल प्रणाली रोपण के बाद 15% से कम अवशेषों को कवर करती है या 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम छोटे अनाज अवशेषों पूरे महत्वपूर्ण वायु क्षरण अवधि के बराबर छोड़ती है। इन प्रणालियों में आमतौर पर जुताई या गहन जुताई के कुछ अन्य रूप शामिल है। इसमें क्या लेस देन 15% से कम है तो कौन सी कन्वेंशनल है, और 15 से 30 है तो रिड्यूस है, और अब 30 से ज्यादा है तो कंजर्वेशन है, ठीक है, या संरक्षण है। अगला प्रश्न है, आफ्टर द सॉइल इज प्लाउ अ स्पेशल प्लांटर इज यूज्ड एंड इन वन रन ओवर द फील्ड द रो और जून इज पुल्वराइज्ड एंड सीड आर सोन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ टिलेज। मिट्टी की जुताई के बाद एक विशेष प्लांटर का उपयोग किया जाता है और खेत में एक रन में, मतलब एक बार रन करने, जैसे एक रन ऐसे जाने में, एक बार रन करने में पंक्ति क्षेत्र को उलट पलट किया जाता है और बीज बोया जाता है। इस प्रकार की जुताई का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टबल मल्च जुताई, ऑप्शन बी प्लाऊ पादप जुताई, ऑप्शन सी पारंपरिक जुताई, ऑप्शन डी कंजर्वेशन जुताई। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए बी सी डी, मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका सही। स्टबल मल्च जुताई, प्लाऊ पादप जुताई, या पारंपरिक जुताई, या संरक्षण जुताई, स्टबल मल्च टिलेज, प्लाऊ प्लांट टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज, या कंजर्वेशनल टिलेज। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी प्लाऊ प्लांट टिलेज जो है, प्लाऊ पादप जुताई जो है इसका सही आंसर है। प्लाऊ प्लांट डिजीज या टिलेज कहें। मिट्टी की जुताई के बाद एक विशेष प्लांटर का उपयोग किया जाता है और खेत में एक रन में पंक्ति क्षेत्र को उलट पलट किया जाता है और बीज बोया जाता है। इस प्रकार की जुताई का नाम क्या है आपका? प्लाऊ प्लांट टिलेज। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। Which harrow can be operated under limbs near tree in an orchard? बाग में पेड़ों के पास शाखा के नीचे कौन सा हैरो चलाया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल एक्शन हैरो, ऑप्शन बी ऑफसेट डिस्क हैरो, ऑप्शन डी स्प्रिंग टूथ हैरो, ऑप्शन सी स्प्रिंग टूथ हैरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिख दीजिए आंसर। सिंगल एक्शन हैरो, ऑफसेट डिस्क हैरो, या स्प्रिंग टूथ हैरो, या नन ऑफ दी। जो बाग में पेड़ों के पास शाखा के नीचे कौन सा हैरो चलाया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल एक्शन हैरो, ऑप्शन बी ऑफसेट डिस्क हैरो, ऑप्शन सी स्प्रिंग टूथ हैरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका ऑफसेट डिस्क हैरो का उपयोग किया जाता है। कहां पर? बागों में, या जो आपका ऑर्चर्ड होता है उसमें किसका यूज किया जाता है? ऑफसेट डिस्क हैरो का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है, इसके 14 ही प्रश्न है। ओके, 15 प्रश्न होने चाहिए थे लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो है टिलेज यहाँ तक पूरा कंप्लीट होता है, बाकी जो है आपको नोट्स में सारा का सारा मिल जाएगा। यहाँ पे सारा ऐड नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको नोट्स इसलिए दे रहे हैं कि सारा का सारा नोट जो है नोट्स के थ्रू देख पाए, क्योंकि वो आप पढ़ भी लेंगे। ठीक, तो जो है कृषि प्रावधानिक 2023 के लिए सामान्य कृषि प्रश्न ये आपको पहले ही बता चुके हैं। पेमेंट कीजिए, इस नंबर पे भेजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो विजन